हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नवोदय भारत चैनल में। इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा टैली के अंदर किस तरह से बैंक पेमेंट, बैंक रिसिप्ट, कैश डेबिट और कैश रिसिप्ट की एंट्री किस तरह से करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा बैंक टू बैंक कंट्रा की एंट्री भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक्सेल में एक डे बुक तैयार कर रखा हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट, कैश डेबिट और बैंक डेबिट। ठीक है, यहाँ पे मेरा कैश का ओपनिंग बैलेंस है, फिर उसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंक की भी एंट्री है, कैश की भी एंट्री है, बैंक रिसिप्ट की भी एंट्री है, कैश रिसिप्ट की भी एंट्री है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले हम लोग कैश का ओपनिंग बैलेंस इंसर्ट करेंगे, उसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो बैंक है हमारे पास, कोटक बैंक और SBI। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टैली ओपन करने के बाद एक कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं XYZ कंपनी का नाम, यहाँ पे XYZ कुछ भी आप अपने कंपनी का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए XYZ के नाम से यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस और लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम ऐड करेंगे। ठीक है, कैश रिसिप्ट और बैंक रिसिप्ट। ठीक है, तो टैली के अंदर कैश इन हैंड आपको ऑलरेडी मिलेगा। टैली के अंदर आपको लेजर नहीं बनाना पड़ेगा कैश इन हैंड का। तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पर इंटर मारना, फिर उसके बाद लेजर, फिर उसके बाद यहाँ पे अल्टर पर इंटर प्रेस करना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश का लेजर यहाँ पे आपको टैली में मिलेगा। इस पर इंटर करना, इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। यहाँ कंट्रोल अल्टर भी प्रेस करना, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा टैली में। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, कोटक बैंक में। तो हमें कोटक बैंक का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोटक बैंक लिख देते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर इसको रखेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल अल्टर भी प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। अकाउंट बुक, कैश, बैंक बुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
कैश हमारे पास कितना है, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट, यहाँ कोटक में यहाँ पे देखिए 20 लाख है, तो यहाँ पे देखिए कैश कितना था, 1.5 लाख, फिर बैंक में 20 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड 1.5 लाख, फिर बैंक में आपका 20 लाख रुपया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंट्री मैंने कर रखा हूँ डे बुक में, कैश विड्रॉवल की एंट्री कर रखा हूँ यहाँ पे। तो चलिए कैश विड्रॉवल का एंट्री करते हैं, यहाँ से बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर है, आप इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद बैंक की एंट्री आपको हमेशा कैश विड्रॉल या बैंक टू बैंक जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंट्रा है, इसमें एंट्री होती है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्रा आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कोटक बैंक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोटक बैंक से यहाँ पे हमने कोटक बैंक से यहाँ पैसा विड्रॉल किए हैं, ठीक है। कैश आपका कैश इन हैंड आ जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेम एंट्री वैसे ही करेंगे। फिर नरेशन यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कोटक बैंक टू SBI में ट्रांसफ़र कर रखे हैं, तो हम लोग कोटक बैंक का लेजर क्रिएट कर रखे हैं। फिर उसके बाद SBI का यहाँ पे लेजर बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अकाउंट इन्फो पे जाना, लेजर पे क्रिएट करना। फिर उसके बाद यहाँ पे SBI कर देते हैं, इसको भी आप बैंक अकाउंट के अंदर रखना। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे SBI में नहीं है, ठीक है। इसको इंटर करके सेव कर देंगे। फिर दोबारा से यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे कोटक सेलेक्ट कर लेंगे। कोटक से हम लोग SBI में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोटक बैंक टू SBI, किस में कर रहे हैं, SBI में, ठीक है। तो यहाँ से SBI सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप ट्रांसफ़र KMBL टू SBI यहाँ पे नरेशन में टाइप कर देंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार आप सेकेंड एंट्री भी करते हैं। कोटक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद SBI में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंक से पैसे निकालने का भी एंट्री किया, फिर उसके बाद बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया, उसका भी एंट्री करके मैं आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए
बैंक पेमेंट की एंट्री करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा हूँ, स्टाफ एडवांस। किसी एम्प्लॉय को यहाँ पे स्टाफ एडवांस 10,000 रुपया दिए हैं बैंक से, ठीक है। तो इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले स्टाफ एडवांस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्टाफ एडवांस, यहाँ पे लोन एंड एडवांस असिस्ट है, आप इसके अंदर रखना, ठीक है। सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर, फिर उसके बाद हम लोग बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक से पेमेंट करते हैं डेबिट, तो आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट आ गया। फिर उसके बाद किसको करें, स्टाफ एडवांस कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टाफ एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट देख लेते हैं कितना है, ठीक है, बैंक से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ एडवांस का एंट्री कर दिए। फिर उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, फिर उसके बाद साई इंटरप्राइज, पोस्टेज टेलीग्राम, कंप्यूटर स्टेशनरी, मेट्रोपॉलिटन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे चलिए पहले लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी का लेज़र क्रिएट करते हैं। आप लेज़र क्रिएट करने के लिए अल्टर सी डायरेक्ट आप शॉर्टकट की है, आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेज़र क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है इसको। फिर उसके बाद साई इंटरप्राइज का लेज़र क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, इसका लेज़र क्रिएट करते हैं। इसको भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना आप। फिर कंप्यूटर स्टेशनरी, आप लेज़र जिस तरह से बना रहे हैं आप उसी तरह से बनाना आप, ठीक है। फिर मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लायर है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है बाइक पेट्रोल, फिर कार पेट्रोल,
उसके बाद है कार मेंटेनेंस। उसके बाद है ट्रेनी गेस्ट हाउस। ऑफिस मेंटेनेंस। फिर उसके बाद है रेंट पेबल। फिर उसके बाद स्टाफ एडवांस का हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे थे, ठीक है। तो चलिए अब एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ एडवांस तक एंट्री कर रखे थे हम, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी का एंट्री करेंगे हम। यहाँ से प्रिंटिंग स्टेशनरी सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद साई इंटरप्राइज से पॉलीवुड खरीद रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साई इंटरप्राइज सेलेक्ट करेंगे, कितना पेमेंट कर रखे हैं इसको। न्यू रेफरेंस डील देते हैं। ये भी बैंक से पेमेंट कर रखे हैं, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुरियर का है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर यहाँ से पोस्टेज एंड टेलीग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी बैंक से पेमेंट कर रखे हैं, बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर स्टेशनरी, यूएसबी, वाईफाई, कीबोर्ड, माउस यहाँ पे परचेज कर रखे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर स्टेशनरी सिलेक्ट करेंगे। ये भी बैंक से। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाटर एक्सपेंसेस, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन वाटर। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन वाटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये भी बैंक से पेमेंट कर रखे हैं, यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक की एंट्री, तो यहाँ तक आपको एंट्री, यहाँ तक एंट्री किया हम लोग बैंक का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कैश में एंट्री करेंगे, ठीक है, कैश की एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाइक पेट्रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए
बाइक पेट्रोल है, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कार पेट्रोल एक्सपेंस, यहाँ से कार पेट्रोल एक्सपेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे करें, कैश से पेमेंट किए हैं। उसके बाद कार मेंटेनेंस, यहाँ से कार मेंटेनेंस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कैश से पेमेंट कर रखे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग गेस्ट हाउस गैस रिफिलिंग का, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेनिंग गेस्ट हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। ये भी कैश से पेमेंट कर रखे हैं। दोबारा से करते हैं इसको। यहाँ पे ट्रेनिंग गेस्ट हाउस, उसके बाद है ऑफिस मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहाँ से ऑफिस मेंटेनेंस सेलेक्ट कर लेंगे। कैश से पेमेंट कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद है रेंट पेबल, ये भी कैश से पेमेंट है। तो यहाँ से रेंट पेबल सेलेक्ट करेंगे। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये भी कैसे पेमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टाफ एडवांस, ठीक है। यहाँ पे कैश में भी 5000 रिसीव कर रखे हैं या 5000 बैंक रिसीव से कर रखे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे स्टाफ एडवांस 10,000 दे रखे थे। तो इसका चलिए पहले बैंक की एंट्री करते हैं 5000। यहाँ पे बैंक रिसिप्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टाफ एडवांस 5000 रुपये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। कोटक बैंक में, ठीक है। रिसिप्ट का स्टाफ एडवांस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश में भी 5000 रुपया है। तो इसकी एंट्री भी यहाँ पे स्टाफ एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कैश रिसिप्ट में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए बैंक पेमेंट की भी एंट्री कर दिया, बैंक रिसिप्ट का, कैश रिसिप्ट का फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आप चेक करते हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश इतना आना चाहिए और बैंक में इतने पैसे
आना चाहिए, तभी हमारा टैली में एंट्री सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, डिस्प्ले में जाना, अकाउंट्स बुक, कैश, बैंक बुक। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड हमारे पास पड़ा है 2,35,250 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2,35,250 रुपया यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमारा है। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक में भी यहाँ पे कितना है, 17,89,994 रुपया। यहाँ पे देखिए 17,89,994 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हमारा टैली में एंट्री सही हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, आपका लेजर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेजर कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए लेजर है, किसी भी लेजर आप ओपन करके SBI का देखते हैं तो यहाँ पे देखिए SBI में हमारा 2 एंट्री है। कोटक से SBI में 50 और 30,000 का एंट्री किए थे, तो यहाँ पे देखिए 80,000 SBI में है। तो इस तरह से आप टैली में बैंक रिसिप्ट, बैंक पेमेंट, कैश रिसिप्ट, कैश डेबिट और आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र की एंट्री इस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को GST इनवॉइस बनाना भी इसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो GST इनवॉइस बनाने से पहले आप यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऑन करना पड़ेगा आपको टैली में। तो यहाँ पे देखिए F11 फ्यूचर्स है, आप इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेटरी एंड टेक्शंस है, आप इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए GST, यहाँ पे यस करना। फिर उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल्स है, आप इसको भी यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आप जिस स्टेट यहाँ पे स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे रेगुलर रखना आप GST एप्लीकेबल फॉर्म आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे GST नंबर अपना टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप GST क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं या मंथली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेना आप। यहाँ पे देखिए ये बिल एप्लीकेबल है, तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं या नो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना पेन नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद CIN नंबर होता है, वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेजर बनाएंगे। यहाँ पे स्टेट GST, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर आप यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे स्टेट टैक्स करना है, ठीक है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना। फिर उसके बाद CGST, ठीक है, सेंट्रल टैक्स। फिर उसके बाद आप IGST, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर ये सब रहेगा।
GST सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आप यहाँ से इंटरग्रेड टैक्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप सेल GST सेल अकाउंट के अंदर रखना है। यहाँ से GST सेट नहीं करेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेना आप। परचेज GST के लेजर बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद इन्वेंट्री में जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं HP। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे यूनिट पीस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, HP ऑल इन वन डैश टॉप कर देते हैं। ठीक है, HP कर देते हैं, पीस कर देते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन निकलेंगे। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यहाँ पे देखिए ऐड डिस्क्रिप्शंस फॉर स्टॉक आइटम है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शंस का यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आप आइटम के बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम लोग 2 रख लेते हैं। ठीक है, रेट इसका फिलअप कर लेते हैं 45,000। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद SP लेजर यहाँ से हम लोग GST सेट कर लेंगे। ठीक है, टैक्सेबल कर लेना आप। यहाँ पे 12% कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप, फिर उसके बाद आप अल्टर पे क्लिक करना। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप करेक्शन मत करना। यहाँ पे देखिए यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको यस पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर में आपको ऑटोमेटिक जनरेट करना चाहते हो तो मान लीजिए कि 1 से स्टार्ट हो या 0
1 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम ये 1 से 4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिफिल विथ 0 यस करना चाहते हैं तो यस कर देंगे आप। फिर उसके बाद कब से ईयरली हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, साल भर के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ इनवाइस नंबर से पहले या कुछ न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेटिकल आप पहले शो कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे TA के बाद कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इनवाइस के फिर बाद में आता है 2022-2023, तो उसके लिए आप यहाँ पे 2022 एंड 2023 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग सेट अल्टर डिक्लेरेशन यस पे क्लिक करेंगे। जो टर्म एंड कंडीशन होता है आप अपने हिसाब से लिख के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे GST इनवाइस यहाँ पे टाइप करना फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इफ़ यू विश टू रेस्ट्रिकेट द ग्रुप ऑफ द, तो रेस्ट्रिकेट करने के लिए कि ये शो ना हो तो आप यहाँ से बैंक ODD अकाउंट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रांच डिवीजन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद एंड लिस्ट क्लिक करना, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना आप कैश इन हैंड। फिर उसके बाद आप सिंडिकेटर डेबिटर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाना आप सेल GST सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पेश कर देना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे SGST का सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद SGST के बाद फिर उसके बाद सेंट्रल GST सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद IGST, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग GST यहाँ पे इनवाइस में कैलकुलेट होगा तो वहाँ पे आपको पैसे में भी शो होता है। तो उसको आप राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ का। तो सबसे पहले आप Ctrl+C प्रेस करना, Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, जो हमारा आइटम का टोटल अमाउंट होगा उस पे यहाँ पे राउंड ऑफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउन राउंडिंग होता है, नॉर्मल राउंडिंग होता है, फिर उसके बाद अपवर्ड राउंडिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 50 पैसे से ऊपर रहता है तो उसको 1 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल राउंडिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे कि माल हम लोग किसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सोहन ट्रेडर है, ठीक है, सैंडी डेबिटर है। यहाँ पे
यहाँ पे मेंटेनेंस बिल पे यस पे क्लिक कर देना। आप अपने हिसाब से उसका एड्रेस हो गया, पेन नंबर हो गया, जीएसटी नंबर आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर कर देना आप। फिर उसके बाद यहाँ पे चलिए हम लोग जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पे आप आना अकाउंटिंग वाउचर पे, फिर उसके बाद यहाँ से आप सेल पे क्लिक करना। ठीक है, सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जीएसटी इनवॉइस है, आप इस पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि इनवॉइस से पहले कोई नंबर या आप यहाँ पे टी ए लगाए थे, टी आ गया। फिर उसके बाद हम लोग बोले थे कि जीरो भी यहाँ पे शो होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस देखिए, यहाँ स्लेस देखिए, यहाँ पे 2022-23 यहाँ पे। तो इस तरह से मेरा इनवॉइस नंबर शो हो फ्रेंड्स। ठीक है, किसको दे रहे हैं हम लोग? सोहन ट्रेडर को दे रहे हैं। तो यहाँ से सोहन ट्रेडर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप उसका डिलीवरी नंबर है, डिस्पैच नंबर है, सब भर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे HP ऑल इन वन है। ठीक है, यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, इसको 50,000 में इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे अमाउंट इंटर किए तो यहाँ पे देखिए जीएसटी आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, आपका जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए विद प्रीव्यू करना आप। ठीक है, इस पे क्लिक करना, उसके बाद यस पे क्लिक करना फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस आपका इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 6% मैंने 12% किया था, तो यहाँ पे सेंट्रल स्टेट दोनों यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखने के लिए डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, डे बुक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप आसानी से आप जीएसटी इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और मैं एंट्री करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, इसमें ट्रांजैक्शन हो रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने हेड भी यहाँ पे टाइप कर रखा है, कंट्रा एफडी, कंट्रा डिविडेंड इनकम, कंट्रा। तो यहाँ पे देखिए 1 तारीख से लगाई, यहाँ पे 28 तारीख तक ये ट्रांजैक्शन हो रखा है इस बैंक में। तो इस जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रखे हैं इसको टैली में हम किस तरह से एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस भी है, फिर उसके बाद इतना क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए हमारा, तभी हमारा एंट्री टैली में सही होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन जितने भी हैं इन ट्रांजैक्शन का एंट्री करना मैं आपको टैली में सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बैंक है, KM, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख रखा हूँ KMBL 41, फिर उसके बाद KMBL 63। तो 2 बैंक हम लोगों को लेजर क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो चलिए यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। KMBL 41 का लेजर क्रिएट करते हैं। कंट्रोल अल्टर के साथ भी प्रेस करना,
इसको बैंक अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे आप अकाउंट नंबर टाइप कर सकते हैं, IFSC कोड भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बस दिखा रहा हूँ मैं आपको कि एंट्री किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सेट चेक बुक भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेट चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको फिर उसके बाद है दूसरा लेजर है KMPL 63। फिर उसको कंट्रोल अल्टर के साथ भी प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद इसको भी बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 लेजर बना लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस है KMPL 41 में ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है हमें, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ऐड करने के लिए हम लोग फोर्टी वन में है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल अल्टर के साथ भी प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए KMPL 41 में यहाँ पे 17,19,200 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 17,19,200 था। तो यहाँ पे देखिए KMPL 41 में 17,19,200 रुपया यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री क्या है, कंट्रा है, 41 से 63 में ट्रांसफ़र हुआ है। तो चलिए फर्स्ट एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्रा है, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पे 63, फिर उसके बाद आप 41 से ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन टाइप कर लेना, ट्रांसफ़र फ्रॉम KMPL 41 टू KMPL 63 फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे डेट, अभी डेट वाइज मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था, 17,19,200, ठीक है। फिर उसके बाद 41 में से 63 में ट्रांसफ़र किया 17,19,200। तो यहाँ पे कितना बैलेंस, 0 हो गया 41 में। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। लेज़र पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद 41। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस अभी यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दूसरी एंट्री क्या है, यहाँ पे FD प्रीमेट हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पहले का FD बुक हो रखा है
देखिए कितने एफडी बुक हो रखा है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम लोगों को एफडी का ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद है ठीक है। इतने एफडी पहले से बुक हो रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रीमेट हो रखा है। तो जब हम लोग एफडी का लेजर बनाएंगे तो उस टाइम हमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एफडी 41 के नाम से एक लेजर बनाते हैं। KMPL 41 FD, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट सेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफडी प्रीमेट हो रखा है डिपॉजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक रिसिप्ट में एंट्री करेंगे हम। फोर्टी वन से एफडी कितना हो रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए एफडी में इतना बैलेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे करंट बैलेंस भी यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब रेफरेंस नंबर टाइप कर सकते हैं, एफडी प्रीमेट, ठीक है। आप देखते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे देखिए फिर KMPL 41 में 15,02,255 रुपये यहाँ पे बैलेंस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बैलेंस हुआ मेरा, 15,02,255 रुपया। यहाँ टैली पे भी हमारा कितना दिखा रहा है, 15,02,255 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री क्या है, कंट्रा एंट्री है। फिर 41 में से 63 में ट्रांसफ़र हो रखा है 15 लाख। फिर चलिए एंट्री करते हैं कंट्रा की, यहाँ से कंट्रा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सिक्सटी थ्री में 15 लाख, रेफरेंस नंबर में यहाँ पे 63 में
ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे 41। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 41 में कितना है, 2255 रुपया। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 2255 रुपया फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी एंट्री क्या है, डिवाइडेड इनकम की। ठीक है ना, ये डिपॉजिट में पैसे आया है शेयर का, तो इसको हम रिसिप्ट में, बैंक रिसिप्ट में एंट्री करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइडेड इनकम का यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। इनडायरेक्ट इनकम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर, फिर यहाँ से रिसिप्ट पे क्लिक करना। फिर उसके बाद आप किस में रिसिप्ट हो रहा है, 41 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 41 सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद डिवाइडेड इनकम, फिर रेफरेंस नंबर आप टाइप कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइडेड इनकम की एंट्री करने के बाद बैंक में कितना बैलेंस आ गया आपका, 3,23,555 रुपया। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3,23,555 रुपया 41 में यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए एंट्री है कंट्रा की, 41 में से 63 में गया हुआ है, कितना, 3,23,555 रुपया। फिर उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर, फिर उसके बाद कंट्रा पर क्लिक करेंगे, 638 41 से कितना गया हुआ है, 3,23,555। ठीक है, फिर बैलेंस देखते हैं। यहाँ पे बैलेंस 0 हो गया ट्रांसफ़र करने के बाद। फिर आपको बैलेंस दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए 41 में यहाँ पे बैलेंस 0 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर एफडी प्रीमेंट हो रखा है 41 में। फिर उसी प्रकार अकाउंटिंग वाउचर रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 41, फिर उसके बाद यहाँ पे एफडी लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बैलेंस एक बार शो करके दिखाता हूँ। अकाउंट्स बुक,
बैंक बुक। फिर उसके बाद देखिए KM 41 में कितना आया, 10,18,30। यहाँ पे देखिए 10,18,30 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कंट्रैक्ट फिर एंट्री हो रखी है 41 से 63 में, कितनी, 10 लाख रुपया। फिर उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद कंट्रा 638 63 है, ठीक है। फिर उसके बाद 41 कितने ट्रांसफर हुए हैं, 10 लाख। फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे। यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हैं, ट्रांसफर KMBL 41 टू KMBL 63, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक बार बैलेंस दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 41 में 1830 रुपया है। कितना है हमारे पास, 1830 रुपया फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री एक और है 17,51,780 रुपया की FD पेमेंट हो रखी है। तो चलिए फिर इसकी हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। फिर यहाँ से रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेना, 41 रेफरेंस नंबर टाइप कर लेना, FD पेमेंट, ठीक है। फिर बैलेंस देखते हैं। कितना हुआ, 17,53,610 रुपया। कितना है, 17,53,610 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री एक और है कंट्रा की, कितने का, 17,53,610 की। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे कंट्रा सेलेक्ट करना, 638 41 कितना है, 17,53,610। फिर यहाँ पे नरेशन टाइप कर देना, KMBL 41 टू KMBL 63, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं बैलेंस यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे देखिए 41 में हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट एंट्री करते हैं 50 लाख की। एक इसमें से ट्रांसफ़र हुआ है KMBL 63 से 41 में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 41 63 में से कितने ट्रांसफ़र हुआ है, 50 लाख।
ट्रांसफर KMBL 63 to KMBL 41। फिर एक बार बैलेंस चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए KMBL 41 में कितना है 50 लाख। यहाँ पे कितना हमारा क्लोजिंग आ गया 50 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 41 में से फिर 63 में गया है कितना, यहाँ पे 15 लाख गया हुआ। ठीक है, फिर एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रांजेक्शन मारेंगे 41 से 63 में। किसमें से गया है 41 से 63 में गया है। तो यहाँ पे 63 41 15 लाख। ट्रांसफर KMBL 41 to KMBL 63। फिर उसके बाद बैलेंस चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है 35 लाख। तो यहाँ पे देखिए कितना है मेरा 35 लाख क्लोजिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए FD बुक हो रहा है 20 लाख की 41 से। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री यहाँ पे बैंक पेमेंट पे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे FD बुक कर लिए। FD बुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारा एंट्री यहाँ पे कर लिए। तो हमारा क्लोजिंग कितना आना चाहिए, यहाँ पे 15 लाख आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 41 में हमारा 15 लाख आ गया यहाँ पे। ठीक है, कितना है 41 में 15 लाख। फिर उसके बाद एक बार लेजर में आपको शो करके दिखा देता हूँ। डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर 41। तो यहाँ पे देखिए कितना है क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख। ओपनिंग कितना था 17 लाख 19,200। ठीक है, ये सब एंट्री करने के बाद यहाँ पे कितना बचा है 15 लाख। हमारे पास कितना था, ओपनिंग कितना था 17 लाख 19,200, क्लोजिंग कितना है 15 लाख। यहाँ पे भी हमारा सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आप एक एक लेजर यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे FD का लेजर चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना बचा है हमारे पास 22,55,865 रुपया। ठीक है, FD कितने प्रीमेट हो रखे हैं 1 2 3। यहाँ पे कितने प्रीमेट हो रखे थे FD 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक 15 लाख 2,255 रुपये की है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना है
10,18,30 की है। एक यहाँ पे कितना है 10,18,30 की है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है 17,51,780 की है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एफडी बुक कर रखे हैं, कितने की 20 लाख की, कितने की 20 लाख की, यहाँ पे एफडी 20 लाख की है, ठीक है। फिर उसी प्रकार आप यहाँ पे KMPL 63 का भी आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे कितने बार 41 से 63 में पैसे आए हुए हैं, ठीक है। कितने एंट्री है 2 3 4 5 6 7 एंट्री है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 एंट्री है, यहाँ पे भी हमारा 7 एंट्री यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डीसी पे भी जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डे बुक भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो टैली में आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाया टैली में एंट्री करके, कैश का, बैंक रिसिप्ट, बैंक डेबिट, फिर उसके बाद बैंक टू बैंक कंट्रा की एंट्री करके दिखाया। फिर उसके बाद में एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एंट्री करके दिखाया टैली में फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इस तरह से टैली में एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।